जो पहले इल्तिजा मुफ्ती ने पोस्ट किया, फिर महबूबा मुफ्ती ने बयान दे दिया कि हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान जैसा बन गया है। आपको लग रहा है कि ये सही है एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो यहाँ का वज़ीर आला रह चुका है, जो इंतजामी इंसरामी जिम्मेदारी निभा चुका है? शुक्रिया। और जो हमारे पैनल में बैठे हैं इनको मेरी तरफ से आदाब और सलाम, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम। देखिए, ये कुछ स्पेशल है नहीं, आप ही लोग ने इस चीज को अब स्पेशल बनाया। और हमारी जो फॉर्मर सीएम है वो चाहती यही थी कि एक एक डिबेट मिले आज टीवी चैनल्स पे, और स्पेशली जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर की इसको जो उन्होंने आज बलूचिस्तान का वो एक टाइटल दे दिया है अपने इस ट्विटर में। इनकी पॉलिटिक्स ही आप 2000 जब से इनकी पार्टी की एग्जिस्टेंस आई है, इन्होंने यही लोगों को बेच के 2019 करा दिया, जहां पे हमारा 370-35 से हमसे लिया गया। ये इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ये जो वर्ड्स ट्विटर पे एक फॉर्मर सीएम की तरफ से नहीं आने चाहिए, इनको लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम फॉर्मर सीएम ने ट्विटर पे नहीं, फॉर्मर सीएम ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कल बयान दिया है, उसके पहले इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पे पोस्ट किया था और तब भी सवाल उठे थे, एतराज हुआ था। अब भाई आप किसी मुद्दे को उठाने से कोई आपको रोकता नहीं है। अपराध हो रहा है तो अपराध की आप बताएं कि ये अपराध हो रहा है, लेकिन इस तरह का नाम दे देना नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इनको लगता है कि वो पॉलिटिकल स्पेस जो इनकी खत्म हो चुकी है ग्राउंड पे, वो उनको लगता है कि उसको अलाइव करने के लिए हम ये टूल यूज वापस से करेंगे। जिस तरह इन्होंने 2014 में बोला था कि बीजेपी को दूर रखना है जी, हमको वोट डालो, फिर जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि कैसे फिर उन्होंने उनको ही वेलकम किया। ये पार्टनर बैठे हैं, ये पार्टनर जो आज बोल रहा है कि हाय हाय महबूबा जी क्या कह रही है, इनकी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है नहीं। ये 2014 से पहले भी ऐसी टाइप की पॉलिटिक्स करते थे। आज बीजेपी, जब इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी वालों ने इनके साथ हाथ मिलाया, ये राजनीति के लिए देश को भी इसको बोलते हैं, देश को भी बेच सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की आवाम को तो इन्होंने बेच ही दिया 2019 में या 2014 में जब इन्होंने शेक हैंड किया था बीजेपी के साथ। अब हमारे लिए कुछ ये नया है नहीं, बट इट इज वेरी shameful. This should not come. There is the cases in the country, the lynching cases, like हम चाहते हैं कि उस पे वो जितना बढ़ेगा उतना देश के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा कि एक इमेज इंटरनेशनली हमारी इमेज भी, और यहाँ की जो आप दिलों में वो मोहब्बत डालना चाहते हो, दिल की दूरी खत्म करना चाहते हो, अगर ऐसे एपिसोड कंट्री में कश्मीरियों के साथ होएंगे, इट इज नॉट ए गुड साइन। सो जिसपे मुझे लगता है कि कंट्री के होम मिनिस्टर ने भी अब मुझे लगता है कि वो भी जाग चुके हैं इस मसले को देख के। जिस तरह उत्तराखंड में आई गेस फास्टेस्ट एक्शन हुआ है इन कल्प्रिट्स के ऊपर, वो आवाम के सामने भी है। हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव फ्रेम में काम होए, कश्मीरी को देश में टेररिस्ट के नजर से या टेररिस्ट ना बोला जाए, मुस्लिम्स को तंग ना किया जाए। क्रिश्चियंस का था अभी जब फेस्टिवल था अभी इनका, उस पे आपने देखा कितना हमला हुआ। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें देश को देख के ये पूरी इंटरनेशनली हमारी इमेज खराब हो रही है। और ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं पठान साहब मैं आपके पास भी आऊंगा और पाठक जी आपके पास सबक को लेकर आऊंगा कि क्या यही वजह है कि आज हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पर? क्या यही वजह है क्या किस पर चर्चा कर रहे हैं? ऐसा क्यों है आखिर? मतलब अगर हम देखें कि ठीक है उन्होंने ये वर्ड्स तो गलत इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, अभी देखिए वो एंजल चकमा को भीड़ ने मार दिया, स्टूडेंट था MBA का। अब संबलपुर में जो है जोएल शेख जो दिहाड़ी मजदूर था उसको भीड़ ने मार दिया। नवादा में जो है एक अतहर हुसैन को भीड़ ने मार दिया, इसी दिसंबर महीने की बात है। तो ये भी एक सिचुएशन जो सामने है। क्या उनका तरीका गलत है इन मुद्दे को हाईलाइट करने का, पठाने साहब? जी, मैंने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की रियासती हाई कोर्ट ने पॉलिटिक्स की सीमा क्या रहती है और पॉलिटिशियन को किन किन लक्ष्मण रेखाओं का पालन करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती जी को वो कहते हैं अंग्रेजी में रैप ऑन हर नकल्स, एक पिटीशन कर रही थी जो वो डिपोर्टेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स को लेके। तो मुझे लगता है कम से कम थोड़ा सा सबक लेना चाहिए उससे, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। आपने ठीक कहा, मैं आपके साथ आपकी लय मिलाते हुए बात मिलाते हुए कहूंगा कि हमें चर्चा भी नहीं करनी। वी शुड गिव मच पब्लिसिटी टू दीज सच एक एलिमेंट्स, सच टैक्टिक्स, सच एक हथकंडे जो है ही इसीलिए कि चीप पब्लिसिटी पे इस पे चर्चा हो और हम इस पे
बिल्कुल सेंटर स्टेज में आ पाए। इसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, हाँ। सोशल पर्सपेक्टिव और ना इसकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है स्टेटमेंट की। भारत रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है। भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बार बार अपनी एनफोर्स की है, अपनी बनाई है। हाँ, किसी को ग्रीवेंस है तो उसको करने की बात करने का तरीका, एक फोरम, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म वो अलग है, लेकिन कम से कम ये प्लेटफॉर्म कोई भी रैशनल हिंदुस्तानी, इंडियन या कोई भी एक पॉलिटिकल बीइंग कभी भी इसकी ना इजाजत देगा, ना इसकी को गारंटी देगा। तो आपने ठीक कहा, जितना इसको डिसाउंड करें, जितना इसको नेग्लेक्ट करें, जितना इसको दरकिनार करें, वही अच्छा रहेगा। ठीक है। तौसीफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से वो मुद्दे को सुर्खियों में लाना चाहती थी, वो डिसमे हो रहा है उनके ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर? मैं अभी देख रहा हूं कि अभी तक आपने भी अपने रिएक्शन में अभी तक वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी की जो चीफ है वो इस्तेमाल कर रही है। वो यहाँ की वज़ीर आला रह चुकी है। जैसे पाठक साहब ने कहा कि उनके वालिद साहब यहाँ के होम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, और उसके बारे में ऐसा कहना। देखिए वासिफ साहब, मैंने 30 सेकंड आपसे मांगे थे लाइन कंप्लीट करने के लिए, तो अगर आपकी इजाजत हो मैं वो लाइन पहले कंप्लीट कर दूं। आप 60 सेकंड ले लीजिए। जी, मेरे दोस्त जो पठानिया साहब को मैं ये जवाब दे दूं कि मैं इनको ये बता दूं कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो कोटवा रेप केस हुआ था, ही स्टूड लाइक अ स्टील आयरन, नॉट लाइक द उन्नाव रेप केस। सो प्लीज आप हमें ना समझाएं कि जी बोलिए बोलिए। आपकी अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ वगैरह ना। हाँ, कीप सेइंग। दोबारा ज्वाइन, मैं दोबारा बीच में आप सब्जेक्ट पे बात करेंगे तौसीफ साहब तो अच्छा रहेगा। उन्नाव इज नॉट द वेटरन इशू सर, बड़ी निम्रता से बोल रहा हूं कि इशू नहीं है ये, रसाना इज नॉट द वेटरन इशू। दूसरा जो आप कह रहे हैं, सब्जेक्ट पे बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरा आज बहुत ज्यादा ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि आज जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लगता है कि जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी जो है, ये भी बीजेपी का साथ ही दे रहे हैं आज। बहरहाल हमें ये बिल्कुल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब अपनी बात, तौसीफ साहब सब अपनी बात कह रहे हैं। आपको भी कोई कह नहीं रहा कि आप यही कहिए, आपको जो कहना है कहिए। आप भी अपनी बात कह रहे हैं। वो नीड टू हैव वन लाइन फ्रॉम यू। देखिए, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत है, तो क्या आप जहां पर गलती हो वो गलती को पिन पॉइंट नहीं करेंगे? ये जो अभी हमारे पठानिया साहब ने बोला कि अभी हाल ही में जो लिंचिंग हुई है उत्तराखंड में, उसके एवज में होम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। वी वेलकम इट, वी आर वेरी थैंकफुल टू द होम मिनिस्टर। पर ये भी सोचिए कि वो स्टेप क्यों लेना पड़ा। वो स्टेप इसलिए लेना पड़ा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में जो बदनामी हिंदुस्तान की हो रही है, जो यहाँ पर 2 दिन पहले ईसाइयों के साथ हुआ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया। अगर करना होता तो पिछले 10 साल से किया होता। 10 साल से इतने लोगों की लिंचिंग नहीं होती। सर, विषय की बात करें, दैट्स नॉट द वेटरन इशू। विशेष बात ही कर रहा हूँ। ये आपको तो देखें, मैं आपके साथ बिल्कुल पूरी सिंपैथी, पूरा सपोर्ट में हूँ। किसी हमारे भाई के साथ, किसी मुस्लिम के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट आपको जो सवाल पुट किया, बिल्कुल आप कंक्लूड करें, पठानिया साहब कंक्लूड करें। जी तौसीफ साहब, पठानिया साहब को कहने दीजिए। जी, आपकी बात सुन रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये कहना कि ये लिंचिस्तान बन गया है, तो दिस शोज कि शी लव्स हर नेशन, शी डजंट वांट एनीबॉडी टू। पठानिया साहब कंक्लूजन। ठीक है तौसीफ साहब, सुन लिया प्लीज, दूसरों को मौका दीजिए। जी, पठानिया साहब कंक्लूड कीजिए इसे 10-15 सेकंड में। देखें, कहां तक जाएगी राजनीति? मैं साफ और स्पष्ट कह रहा हूं। मुझे बड़े सम्मान से मेरे बड़े वेनरेटेड मित्र इसमें गए हैं। ठीक है, 2002 में एनसी के साथ थे, 2014 में हमने पीडीपी के साथ कोalition भाई, दैट इज वन पार्ट। पीडीपी का एक व्यू पॉइंट होगा, दैट इज अनदर पार्ट। भाई, इंडिया इज बीइंग गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। इसी भारत के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब हैं, उसी भारत के संविधान के तहत आप भी मुख्यमंत्री रही। ये जो शब्द कहना, मैं बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ना उसे आउन कर पाई है, ना कभी डिसाउन किया है। ठीक है, फादर जी मैं फाइनल कमेंट आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने वर्ड गलत इस्तेमाल किया, लेकिन क्या सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कुछ ना कुछ आदमी बोले? जी देखिए, कोई भी लिंचिंग या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना, वो किसी भी के भी अगेंस्ट है। इट शुड बी कंडेम्ड। लेकिन उसको एक पिन पॉइंट करके कि ये इसी रिलीजन के साथ हो रहा है, इसी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, दिस इज नॉट गुड। और उस पे देश को गाली देना उस घटना के नाम पे, यू पिन पॉइंट द इंडिविजुअल इंसिडेंट्स।
आप जो घटनाएं हो रही हैं उनकी डिमांड कीजिए कि जी। उनकी जांच होनी ठीक है। चाहिए, उन पे एक्शन होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बजाय आपकी बात उसको सही है। जनरलाइज करने के, जी। देश को बदनाम करने। इंसिडेंट को शेख उवैस 10-20 सेकंड आपको भी दे सकता हूं बस। ये घटनाएं, ये वाकयात जो हो रही है कैसे रुकेंगी? क्या उसके लिए यही लफ्ज है या कुछ और होना चाहिए? नहीं, देखिए वहाँ पे हमारे पठानिया जी भी बैठे हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक यू नो ही नोज रियल सिचुएशन है क्या पूरी कंट्री में भी, लाइक यू नो लिंचिंग को लेके ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे को यू नो आज ये लोग सेंटर में पावर में है, कल कोई और हो सकता है, बट आप देश का नाम, देश की इमेज को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। पूरे इंटरनेशनली हमारी इमेज बहुत डाउन हो चुकी है, हमें एक अलग नजर से देखा जा रहा है। लाइक चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजूद पर अपनी बात रखने के लिए। आप देख रहे थे JKLH प्राइम डिबेट, मैं हूं विशाल और आप बने रहें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया।